त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री राधाकृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। हरे मुरारे मधुकैट भारे गोपाल
कृष्णा हरे हरे। श्याम की जय जय, मुरारी की जय जय, बंसीधर गिरधारी की जय जय। श्याम की जय जय, मुरारी की जय जय, बंसीधर गिरधारी की जय जय। यमुना तट पर बंसी बजाए, गोपियों संग रास रचाए। यमुना तट पर बंसी बजाए, गोपियों संग रास रचाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय माता दी, 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 जय माता दी। तो जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो ऐसे ही धंधे करते बैठते हैं, इधर से उधर बात लगा, उधर से उधर बात लगा। तो एक दूसरों की स्पर्धा करना या जलना, ये सहयोग में हो ही नहीं सकता। अगर ये सब कुछ आपको हो रहा है तो आप समझ लो अभी आप सहज के दर किनारे भी नहीं। अपनी ओर नजर करके देखिए कि आप क्या क्या गंदगी इकट्ठी किए हुए हैं, जिनकी सफाई होना नितांत आवश्यक। अपना देश तो मशहूर है कि हम लोग बहुत झगड़ियालू हैं, आपस में झगड़ते ही रहते हैं, कभी एक दूसरे से पटती नहीं। और हम तो कहते हैं ये प्रेम की महान शक्ति है। इस महान शक्ति में भी अगर यही कार्य हो रहा होगा तो आप में सूक्ष्मता कैसी आएगी और आप उस परमानंद का अनुभव कैसे लेंगे, मेरी समझ नहीं आता। तो ऐसे अगर कोई बड़बड़ाने लग जाए तो उससे कहना चुप रहिए, हमें सुनना नहीं है। एक दूसरे की बुराई अगर कोई सहयोगी करे तो वो दोनों ही सहयोगी नहीं है, सुनने वाला भी और सुनाने वाला भी।
और इस प्रकार जब हम अपने को स्वच्छ कर लेंगे तो एक बहुत सुंदर सहयोग का अभियान हो जाएगा। फिर आप अनेक लोगों को प्यार कर सकते हैं, अनेक लोगों में आत्मदर्शन हो सकता है। अब अपनी जिम्मेदारी को और आप समझें। आज संसार में रोज अखबार पढ़िए तो रोना ही आता है। क्या न क्या गड़बड़ हो रही है, हर तरफ से कैसा आतंक मचा। ऐसी समय में आप संत हो गए, आप आत्म साक्षात्कार हो गए, आप इतने ऊंचे स्थान पर चले गए। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि ये जो कुछ गड़बड़ियां हैं इसको अपने आत्मबल से रोक लो, इसे ठीक करें। आपको लड़ने झगड़ने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो आत्मबल है जिस बल बूते पर आप ये जो तनाव, जो झगड़े, जो आफते आज अपने देश में हैं उन्हें पूरी तरह से आप ठीक कर सकते। दूसरी सहयोग की महत्ता ये है कि जो ये लोग अपने को आज तक समझे बैठे हैं कि वह हम कुछ भी करें, चोरी करें, चकारी करें, ये करें, वो करें, चल नहीं सकता। अब सब चीज़ जो है प्रकाशित हो, सब चीज़ प्रकाश में आई। जो गड़बड़ करेगा वो प्रकाश में आएगा। इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए और ऐसे लोगों के पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। धर्म का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि धारणा करना और आप साधु बाबा बन के और समाधि लगा के बैठ गए, बिल्कुल ये सहयोग में मतलब नहीं, और जगह होता हो। लेकिन धर्म का मतलब ये है कि जो धर्म आपने धारण किया, जिस धर्म के कारण आपके अंदर इतनी विशेषताएं आ गई, जिसके कारण आज आप आनंद विभोर हैं, वो धर्म भी दूसरों में बांटे और इस धर्म के अपने माध्यम से दर्शन दें। आपको देखकर लोग कहें कि ये कोई विशेष है। लेकिन आप अगर और लोगों की तरह ही आपसी लड़ाई और तमाशगिरी करें तो कौन मानेगा कि आप सहयोगी हैं। आपकी शांति, आपका औदार्य और आपकी सहिष्णुता सब कुछ एक साथ देख करके कोई भी अचंभे में पड़ेगा। और आपके अंदर सारी शक्तियां हैं, आपको हाथ चलाने की ज़रूरत नहीं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। करने वाले बहुत बैठे हैं, आप जानते हैं इस बात को, और वो जो करने वाले हैं वो सब कर बैठेंगे, सिर्फ आप शांतिपूर्वक अडिग देखते मात्र रहें। सारा नाटक आप देखते रहें जो आप कर सकते। तो एक तरफ तो अपनी और नज़र होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन से गर्त में घुसा जा रहा हूँ, ये चार लोग बड़बड़ा रहे हैं, मैं इन्हीं के साथ लग गया हूँ क्या। और दूसरी तरफ नज़र बाहर कि मेरे कारण कुछ लोगों को लाभ हो रहा है कि नहीं, कि मैं अपने स्वार्थ के लिए सहयोग में आया। अब पहले से हालत बहुत ठीक है। शुरू में तो ऐसी चिट्ठियाँ आती थी कि बस मेरे माँ के बाप के फलाने के ठिकाने के टुकाने के कुछ के उसको बीमारी हो गई, माँ उसे ठीक करो। सारे दुनिया के ठेकेदारी और सहयोगी भी बहुत लगे रहते थे। अब वो चीज़ छूट गई, उतनी खुदगर्जी खत्म हो गई।
अब दूसरों के बारे में ज़रूर सोचने लगे। पर तो भी ये जिद है कि आपको तो आना ही पड़ेगा लखनऊ या कानपुर, आना ही पड़ेगा, या बाराबंकी तो आना ही पड़ेगा। लेकिन बाराबंकी से आप लखनऊ तशरीफ क्यों नहीं ले आते? मैं तो जगह दुनिया भर में मारे मारे फिरूं, लेकिन आप 10 मील भी नहीं आ सकते हुजूर। ये भी कोई तरीका है? और उस पर बड़े सोचिए कि बड़े पैमाने पे गदर हो जाता है। चलो भाई, मैं जहाँ कहते जाने को तैयार हूँ, पर हर जगह तो मैं नहीं जा सकती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि इसमें भी एक अहंकार तो नहीं कहूँगी मैं, पर एक चिपका हुआ सिक्का है कि हम लखनऊ में रहते तो लखनऊ, बम्बई में रहते तो बम्बई, और दिल्ली में रहते तो दिल्ली। अगर माँ एक मर्तबा दिल्ली नहीं आए तो सब लोगों की हालत खराब हो जाए। दिल्ली ज़रूर आए, और फिर लखनऊ ज़रूर आए, फिर बनारस ज़रूर आए, फिर कलकत्ते ज़रूर आए। ये मैं जो देखती हूँ कि आप इतने स्थानिक कैसे, लोकलाइज जिसको बोलते हैं। फिर कहेंगे कि नहीं, आप नोएडा आइए। नोएडा नहीं आते तो और कोई यहाँ गली कूचे बहुत हैं, वहाँ आ जाइए। दूसरा रोना ये कि मेरे घर आपको आना है। अब इतनों के घर जाने के लिए कोई नया जन्म लेना पड़ेगा। इस पर भी बड़ी नाराज़ी कि माँ आप मेरे घर आई नहीं, मेरे घर आके आपको खाना खाना है। फिर ये मेरा बेटा है, फिर ये मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरा 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 मेरा। जब तक ये ममत्व नहीं छूटने वाला, तब तक आप सहयोग में कैसे उतरेंगे? ठीक है, आपकी जिम्मेदारियां हैं, उसको निभाओ, पर वो मुझ पर मत ला दो। मेरे बेटे को देखना ही चाहिए, मेरे बेटे को नाम दीजिए, फलाना ठिकाना। सुबह से शाम तक नाम देते देते मैं तो हार गई। मैं सोच रही हूँ एक डिक्शनरी बना लूँ। दिल्ली शहर में और उसके आसपास सहयोग बहुत जोर में फैल रहा है। ये एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि दिल्ली शहर राजधानी है और यहाँ अधिकतर लोग सत्ता लोलुप हैं। जो सत्ता पर हैं उनके आगे पीछे लोग दौड़ते हैं। लेकिन ये सब होते हुए भी अपनी आत्मशक्ति को खोजना, अपना आत्मबोध कराना और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होना, ये इच्छा रखना ही बहुत आश्चर्यजनक है। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये सूक्ष्म चीज है, अत्यंत सूक्ष्म है। ऊपरी तरह से हम हर चीज को बहुत मानते हैं। जैसे है, मैंने बहुत बार आपके सामने उदाहरण दिया कि एक सुंदर सा चित्र अगर आप देख रहे हैं और उस चित्र में बरसात हो रही, बहुत सुंदर फूल हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, और आप चित्र को देख के बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन उस चित्र की जो अनुभूति है वो आप में नहीं, इसलिए उसकी अनुभूति लेने की आवश्यकता है। और अनुभूति लेने के लिए एक बहुत सूक्ष्म विचार चाहिए। वो सूक्ष्म विचार आपके अंदर जागृत हो गया, यही कमाल है।
कि हमने अभी तक यथार्थ को पाया नहीं, हमने अभी तक असलियत को पाया नहीं। कोई न कोई ऐसी चीज है जिसके पीछे हम भागते हैं, उसमें सत्य नहीं है। और इस प्रकार मनुष्य कहाँ से कहाँ भटक जाता है। बाह्यता धर्म के अवलंबन में मनुष्य भागता है। मेरा ये धर्म है, मैं बड़ा ऊंचा हूँ। दूसरा कहेगा मेरा धर्म है, मैं बड़ा ऊंचा हूँ। तीसरा कहेगा मेरा ये धर्म है, मैं बड़ा ऊंचा। और बहुत से ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जो हमको मिलना है हम ही पालेंगे, हम क्यों सहयोग करें, हम खुद ही से पालेंगे। इस प्रकार दो तरह के लोग देखे गए। एक तो जो अपने अहंभाव में खो गए, और दूसरे जो हैं वो शरणागत होकर गलत चीज़ों में घुस गए। ये दोनों तरह की व्यक्तियां सूक्ष्मता में नहीं उतर सकते। उसी में उनको मौज आती, उसी में आनंद में है। एक सोचता है कि मैं तो बस इस चीज़ में पड़ा हूँ, अब मैं बस रात दिन भजन कीर्तन सवेरे 4 बजे उठ कर के पठन करते रहता हूँ। एक साहब मुझे मिले थे, अभी जवान थे। मैंने उनसे कहा कि सहयोग में आने के लिए तुमको कुछ करना नहीं। कहले कुछ नहीं करने का। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं करना। तो कहने लगा फिर सवेरे से उठ के करना क्या? कुछ तो करना ही चाहिए सवेरे से उठ के। तो ये जो भावना हमारे अंदर है कि हमें अपने को प्राप्त करने के लिए, अपने को जानने के लिए कुछ करना है, सो गलत है। ये तो आप लोग जान गए कि बगैर कुछ किए ही आप सहज को प्राप्त हो गए। अब दूसरे अहंकारी हैं जो सोचते हैं कि हमको क्या करना, हम ही इसको खोज लेंगे, हम ही इसे पालेंगे। तो उनकी तो बात छोड़ दीजिए। उनसे भिड़ने से अपनी खोपड़ी खराब करने से कोई नहीं। और दुनिया में सभी लोग होंगे ऐसे, ये भी सोचना मेरे ख्याल से गलत बात है। बहुत से लोग लेकिन इस कलयुग में परिवर्तित हो जाएंगे। क्योंकि ये परिवर्तन का समय, इस समय में परिवर्तन होगा ही, आप चाहें या न चाहें। किंतु चाहने पे इस परिवर्तन की जो सूक्ष्मता है उसे आप पकड़ लेंगे। उदाहरण के लिए मैं कहूँगी कि रशिया देश जो कि भगवान के बारे में कुछ नहीं जानता था, जिसने परमात्मा का नाम भी नहीं सुना था, और ना उनको परमात्मा की बात करने की इजाज़त थी, न ही कोई वो धर्म की बात जानते थे, और बड़ी ताड़ना में, बड़ी कठिन समस्याओं में वो बेचारे बंद थे, घुट रहे थे। उस घुटन में उनमें कौन सी ऐसी बात हो गई जो वो सहज में उतर गए? किस बात के कारण ये लोग एकदम से सहज में आ गए? वो बात है जिसे हम कहते हैं कि अपने को पहचानना। इसको अंग्रेजी में इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। हम अगर ये समझे बैठे कि हम परिपूर्ण हैं तो कार्य नहीं हो सकता। हमको ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर कौन से दोष हैं
और सहयोगी होने के बाद भी ये देखना अत्यावश्यक है। सहयोग फैल रहा है, फैलती हुई चीज फट भी जाती है। और जो हमारे अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म ऐसे दोष हैं वो पकड़ लेते हैं। मैं इस बार आई तो सुना कि नोएडा के जो गाने वाले थे उनमें 2 भाग हो गए। फिर सुना कि ये नोएडा में भी 2 ग्रुप हो गए। फिर और जगह भी ऐसे 2 ग्रुप हो गए, कहीं 4 ग्रुप हो गए, कहीं 5 ग्रुप। ये बहुत खतरनाक चीज है। अब ग्रुप कैसे बनते हैं इसको बारीकी से देखना चाहिए। ईसा मसीह ने कहा था कि बिवेयर ऑफ मर्मरिंग सोल। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो कुछ न कुछ किसी के दोष देकर बोलना शुरू कर देते कि उनका ऐसा है, उनका वैसा है। फिर 4 और इकट्ठे हो जाते हैं, फिर 10 और इकट्ठे हो जाते हैं। आप दूसरों का दोष देखने के लिए अगर आए हैं तो बेहतर है आप किसी न्यूज़पेपर में चले जाइए। यहाँ तो आप अपने को पूर्णतया एक आत्म साक्षात्कारी बनाने के लिए आए। तब अपने ही दोष देखना ठीक है, क्योंकि अपने दोष हम ही ठीक कर सकते हैं, दूसरे तो ठीक नहीं कर सकते। दूसरों के दोष देखने से हमारे दोष कैसे ठीक होंगे ये मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए इस तरह की जो एक विशेष तरह की हस्ती होती जिसे मर्मरिंग सोल कहा गया, जो दूसरों के बारे में बताते रहते हैं। मेरे सामने भी चलता है, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने वैसे किया, उन्होंने, आपने क्या किया? ऐसे चक्कर चल पड़ते हैं। इसलिए जब सहयोग बढ़ता है तो उसके साथ ये भी देखना चाहिए कि वो तितर बितर न हो जाए, उसकी घनिष्ठता बढ़ती रहे। हमारे अंदर एक और बड़ी विशेषता है कि सहयोग का जो नाटक है उसमें लोग सोचते हैं कि लीडर माने हम लीडर हैं, वो लीडर है, वो लीडर। एक मजाक, लीडर वीडर है क्या? कुछ नहीं। लेकिन उसके लिए लड़ाई झगड़ा। दिल्ली शहर में रहते हैं ना, तो यहाँ के लोगों को देख करके आपको भी यही सोचता है। ये सब नामधारी है, इसमें कोई खासियत नहीं। मेरे कान पर बहुत सी बातें आई जिससे बड़ा दुख हुआ कि ऐसे बेकार चीजों में लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जिस तरह से रशिया में हुआ है वैसा होना शायद यहाँ संभव न हो, क्योंकि हम लोग अमन चैन से हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा कोई दबाव हमारे ऊपर नहीं।
त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री भगवती माताजी श्री निर्मला देवी की जय।